स्क्रीन विजिबल है। जी सर। आज करेंगे पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं फोर्टिगेट के अंदर। तो सिक्योरिटी पॉलिसी हम कैसे क्रिएट करते हैं और उनका क्या यूज है। अब देखियो, सिक्योरिटी पॉलिसी मैंने बोला तो सिक्योरिटी पॉलिसी है ना, जैसे कुछ ओल्डर फर्मवेयर मिलेंगे ना आपको फोर्टिगेट के अंदर, तो उसमें फायरवॉल पॉलिसी के नाम से होगा, लेकिन जो न्यूअर आ रहे हैं उनमें सिक्योरिटी पॉलिसी भी लिखा मिलेगा आपको। और जो पालो अल्टो फायरवॉल के साथ कंपैरिजन करूँ तो वहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं, बट तीनों का काम एक ही है। तो पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे, और पॉलिसी का क्या यूज होता है। अब देखो, पॉलिसी में क्या होता है, जब भी आपका कोई ट्रैफिक होता है, एक मिनट। जैसे ये आपका फायरवॉल है, अब फायरवॉल के अंदर हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं। अब पॉलिसी से क्या होता है, सपोज करो आपका ये कोई यूजर है, इसका कोई आईपी है 192.168.1.10, और ऐसे एक यूजर और है 1.20, और ऐसे ही थर्ड कोई यूजर हो जाएगा हमारे पास 1.30। तो इन सब की रिक्वेस्ट क्या होती है, फायरवॉल के ऊपर जाती है फर्स्ट, यहाँ पे जाएगी फायरवॉल पे स्विच से होते हुए। तो यहाँ पे हम यूजर के बेसिस पर पॉलिसी डिफाइन करके रखते हैं कि भाई जैसे ये वाला एचआर का यूजर है, इसको हमें क्या देना है डेस्टिनेशन में, मतलब कि क्या क्या अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना है। सपोज करो आपका इंटरनल कोई सर्वर है। अब इंटरनल कोई डीएमजी में यहाँ पे कोई सर्वर पड़ा हुआ है डीएमजी के अंदर, और जिसका आईपी है आपका 10.0.0.2/32। अब ये डेटाबेस सर्वर है, अब यहाँ पे क्या होगा, एचआर का कोई काम नहीं है। तो पॉलिसी से हम क्या डिफाइन करते हैं कि किस यूजर को क्या हमने अलाउ करना है, क्या हमने उसको लिए ट्रैफिक डिनाई करना है। अब जैसे ये हो गए आपके आईटी के पर्सन, सॉफ्टवेयर टीम होगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम ये डेटाबेस को अलाउ करेंगे कि भाई ये वाला जो यूजर है वो इसको डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर पाए, और जबकि एचआर का कोई काम नहीं है यहाँ पे डेटाबेस से, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पॉलिसी में डिनाई कर देंगे। अगर कोई भी ट्रैफिक आता है एचआर विलेन से या एचआर डिपार्टमेंट का जो सबनेट है वहां से, तो ट्रैफिक क्या हो जाए, डिनाई हो जाए, आईटी के लिए अलाउ हो जाए। और जो दूसरे डिपार्टमेंट है, किसके लिए आपको अलाउ करना है, किसके लिए आपको डिनाई करना है, वो सब हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम करते हैं पॉलिसी की हेल्प से। तो यूज समझ में आ गया। यूज यूज इसका यही है कि भाई हमारा जो फायरवॉल है वो क्या करेगा, ट्रैफिक को मैच करेगा, कौन सा आईपी है वो आईपी हमारा पर्टिकुलर अलाउ है या डिनाई है। अगर अलाउ कर रखा होगा तो उसको एक्सेसिबल होगा डेस्टिनेशन सर्वर, अदरवाइज नहीं होगा। अब उसमें भी हम कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं पॉलिसी में, जैसे भाई आपका जो डेटाबेस सर्वर है उस पर आपने क्या अनेबल कर रखा है, 22 पोर्ट नंबर अनेबल कर रखा है, तो उसके लिए क्या होगा, वो एक्सेसिबल होगा। HTTPS आपने अनेबल कर रखा है, वो भी उसके लिए अलाउ होगा, क्योंकि वो डेटाबेस टीम क्या करे, उस पर काम कर रही है। जब ये एक्चुअली आपका काम खत्म हो जाता है या भाई उसको आप साइट को इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो उसके बाद क्या होता है, पब्लिकली यूजर उसको एक्सेस करते हैं। अब पब्लिक से आप क्या करोगे, पब्लिक से आप एनी यूजर हो जाएगा सोर्स में, उसके लिए क्या खोल दोगे, आप 443 खोल दोगे, क्योंकि वो ब्राउजर बेस्ड, जैसे कि आप सपोज करो आपकी कोई वेबसाइट है, या अमेजोन के लिए Amazon.com आपने देखा होगा, उससे क्या होता है, परचेजिंग करते हैं यूजर, वैसा कोई प्लेटफॉर्म आपने बना रखा है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसमें आपने 443 ओपन कर दिया, और बाकी सब क्या करोगे, ब्लॉक कर दोगे। तो किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है उसको मैच करता है हमारा फायरवॉल, क्या करेगा, मैच करेगा कि भाई आपका HTTP का ट्रैफिक है, HTTPS का है, या 22 का है। तो वो सब हम डिफाइन करते हैं पॉलिसी की हेल्प से, पॉलिसी की हेल्प से हम उनको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, किसी चीज को अलाउ करते हैं। तो वो हमारा फायरवॉल मैचिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, अलाउ कर देगा और डिनाई कर देगा। हाउ टू प्रोसेस मैचिंग ट्रैफिक। अब मैचिंग ट्रैफिक क्या करता है, अब ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है। अब इस स्क्रीनशॉट में क्या है, जैसे मल्टीपल पॉलिसीज होती है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, या फिर अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल पॉलिसी बना रखी है हमने, जैसे कि ये लैन टू आईएसपी दे रखा है,
ये दूसरे वाला लैन टू आईएसपी दे रखा है दूसरे आईएसपी के साथ। तो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल पॉलिसीज होती है। जैसे ये तो हो गया हमारा आईएसपी वन और आईएसपी टू की साइड में इंटरफेसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल पॉलिसी हम क्रिएट करके रखते हैं। अब उसमें क्या होगा, मैच कैसे करता है, मैच करता है टॉप टू बॉटम। सपोज करो आपने सबसे ऊपर क्या किया, अलाउ कर दिया एचटीटीपी। एचटीटीपी आपने अलाउ कर दिया, स्पेसिफिक पॉलिसी होगी। या फिर एचटीटीपीएस आपने अलाउ कर दिया किसी यूजर के लिए। और उसके नीचे क्या होता है सबसे लास्ट में हमारे, यहाँ पे आप देखोगे इम्प्लिसिट डिनाई। तो इसमें क्या होता है इम्प्लिसिट डिनाई में, अगर कोई भी ट्रैफिक ऊपर की साइड में मैच हो जाता है तो ओके है। जैसे कोई यूजर आपने उसके लिए अलाउ कर दिया 192.168.1.10 यूजर है, इसके लिए आपने एचटीटीपीएस अलाउ कर दिया एनई की साइड में। और डीएनएस भी आपने अलाउ कर दिया। और हम क्या अलाउ करके रखते हैं, एचटीटीपीएस और डीएनएस। बट कई कंपनियों में हम एचटीटीपी भी अनेबल कर देते हैं। अब तो ये तीन चीजें अनेबल कर दी। अब कोई यूजर क्या कर रहा है, कोई और पोर्ट नंबर एक्सेस कर रहा है, डबल टू, डबल टू हो गया। तो उस केस में क्या होगा, अब जैसे ये वाली पॉलिसी है, ये वाली हमारी फर्स्ट पॉलिसी है सबसे टॉप पर। उसके नीचे होती है हमारी इम्प्लिसिट डिनाय पॉलिसी सबसे नीचे। तो सबसे नीचे कौन सी है, इम्प्लिसिट डिनाय। अभी इसमें क्या होता है, सोर्स आपका कोई भी हो, ऑल, ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे, एनी। और डेस्टिनेशन में क्या है, एनी। ये ऑल का मतलब यहाँ पे एनी हो गया। और ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमारा 24/7 काम करेगा ये, 24/7/365। अब इसमें भी आप टाइमिंग डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और सर्विस क्या हो गया, ऑल। ऑल का मतलब कोई भी आपका पोर्ट हो वो क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। देखो डिनाई दे रखे ना, तो डिनाई हो जाएगा। ये होती है हमारी इम्प्लिसिट पॉलिसी। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है भाई इम्प्लिसिट डिनाई पॉलिसी में क्या होता है। या फिर आपको बोल दिया जाएगा इम्प्लिसिट पॉलिसी कौन सी होती है, वहां पे डिनाई नहीं बताएंगे, क्योंकि डिनाई से क्या होता है कई बार समझ जाता बंदा इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब डिनाई हो रहा होगा कुछ, जिसको नहीं पता होगा। तो इम्प्लिसिट डिनाई में क्या होगा, आपका एनी टू एनी ट्रैफिक क्या होगा, डिनाई हो जाएगा, यानी कि ड्रॉप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। वो ब्लॉक अलग होता है, डिनाई हो जाएगा यानी कि कहीं भी वो ट्रैफिक मैच नहीं किया वो डिनाई हो जाए। और ऐसी जैसे हमने अभी एच टी टी पी एच टी टी पी एस डीएनएस की बात करी। अगर कोई और यूजर है, ये तो हो गया हमने एनी के लिए कर दिया भाई, एनी कोई भी यूजर है उसको इंटरनेट चलाना होगा तो कैसे चलाएगा, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करेगा, एचटीटीपी एक्सेस करेगा या एचटीटीपीएस एक्सेस करेगा। और उसके लिए डीएनएस भी अलाउ होना चाहिए। डीएनएस क्यों अलाउ होना चाहिए, क्योंकि उसको नेम रिजोल्यूशन भी करवाना है। तो ये तीन चीजें हो गई। अब कोई यूजर कहता है यार मेरे को है ना डबल टू पोर्ट नंबर चाहिए, तो डबल टू में क्या होगा, उसके लिए एक पॉलिसी आप क्रिएट करोगे। अब ये सबके लिए तो आप अलाउ नहीं करोगे, उसने कोई डेस्टिनेशन एक्सेस करना है या कोई पब्लिक सर्वर है उसने कहीं होस्ट कर रखा है उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डबल टू पोर्ट के लिए एक पॉलिसी क्रिएट करोगे। और उसमें क्या डिफाइन करोगे आप, सोर्स में क्या हो जाए आपका, सोर्स में आप इंटरफेस डाल दोगे या कोई आपका एड्रेस होगा सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस में सपोज करो आपका 1.10 है, वो डाल दिया। डेस्टिनेशन में आप क्या कर दोगे, अगर आपको डेस्टिनेशन सर्वर का आईपी पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप क्या करोगे, एनी। अगर पब्लिकली है वो कहता है कि भाई एनी पे खोल दो, तो एनी पहले तो आप रिक्वायरमेंट पूछोगे एनी क्यों चाहिए, क्या आपको नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है वो मल्टीपल सर्वर एक्सेस करता हो, सब सारे आपको डालना पड़े, या एनी भी बोल सकता है। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। तो एनी हो गया, ऑलवेज हो गया। सर्विस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्विस की जगह जैसे अभी ऑल कर रखा है ना, तो ऑल ना करके यहाँ पे उसके लिए आप कर दोगे डबल टू एसएसएच पोर्ट, यहाँ पे कॉल करोगे। और एक्शन एक्सेप्ट नेट अनेबल, नेट को हम आगे देखेंगे। अगर पब्लिक की साइड में आपका ट्रैफिक ज्यादा है तो नेट अनेबल करना पड़ता है। तो नेट अनेबल करके एक्शन आता है इसके आगे, एक्शन में क्या करोगे आप, एक्शन में आप कर दोगे अलाउ। तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। कौन से वाले आईपी के लिए, 1.10 के लिए। अब जो बाकी जो दूसरे सबनेट्स है या दूसरे आईपी है उनके लिए क्या होगा, ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा। जैसे 1.20 आता है, सपोज करो यहाँ पे 1.20 का ट्रैफिक आया फायरवॉल में। अब फायरवॉल मैच करेगा पॉलिसी टॉप टू बॉटम। भाई सबसे पहले देखा उसने यहाँ पे तो 1.10 है और ये आईपी है 1.20, अभी ये मैच नहीं किया। अब फिर वो नेक्स्ट वाली पॉलिसी पे मैच करेगा, नीचे वाली पे नहीं मैच किया। और उसके बाद लास्ट में मैच करेगा, वो लास्ट में जैसे ऊपर से टॉप से बॉटम आया मैच करते हुए
पॉलिसी को, तो लास्ट में उसको दिखेगा इम्प्लिसिट डिनाई। अगर कोई भी ट्रैफिक मैच नहीं होता तो वो क्या हो जाए, डिनाई हो जाए। तो इस तरीके से हमारी पॉलिसी क्या होती है, चेक की जाती है। When a new IP session packet arrives, FortiGate starts at the top of the list to look for a firewall policy। टॉप से ट्राई करता है, टॉप से मैच करता है, स्टार्ट करता है मैच करना, और बॉटम तक जाता है, और फिर लास्ट में क्या करता है, अगर ट्रैफिक मैच नहीं होता, सेशन मैच नहीं होता, तो क्या करता है, इम्प्लिसिट डिनाई पे हिट करके पैकेट को ड्रॉप कर देता है। अप्लाइज द फर्स्ट मैचिंग पॉलिसी। फर्स्ट मैचिंग पॉलिसी का मतलब ये है, अगर सपोज करो कोई स्टार्टिंग में ही दिख जाती है फर्स्ट मैचिंग पॉलिसी, उसको मैच करेगा, ट्रैफिक अलाउ है तो अलाउ कर देगा। अगर यहाँ पे मैच नहीं हुई तो सेकंड वाली मैच करेगा, उस पर अलाउ होगा तो ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। अगर कहीं भी मैच नहीं करता है ना ट्रैफिक, तो लास्ट में इम्प्लिसिट डिनाई पे आता है। इम्प्लिसिट डिनाई में क्या होता है, नो मैचिंग पॉलिसी। नो मैचिंग पॉलिसी का मतलब है कि भाई कोई पॉलिसी भी मैच नहीं कर रही है, आपने जितने भी मैनुअल पॉलिसी क्रिएट कर रखे हैं उनमें से कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसको ट्रैफिक मैच करता हो और उसको डिनाई कर देता है। अगर नो मैचिंग पॉलिसी होती है तो क्या करता है, फोर्टिगेट ड्रॉप पैकेट्स, ड्रॉप्स कर देता है पैकेट को। तो यहाँ तक क्लियर हुआ पॉलिसी का यूज क्या होता है। जी सर। पॉलिसी का यूज होता है कि भाई मैचिंग ट्रैफिक को मैच करना, और मैच करता है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना, अलाउ है तो अलाउ कर देना, डिनाई है तो डिनाई कर देना। अगर मैच नहीं करता है तो लास्ट में क्या होता है, डिनाई कर देता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, जैसे ये तो हमने बात कर ली भाई, जो मैचिंग पॉलिसी है ना उसको अलाउ कर देते हैं हम ऊपर की साइड में ना, अगर मैच नहीं करेगा तो नीचे हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई ऐसा हो, कोई ऐसा ट्रैफिक हो जिसको आपने ब्लॉक करना है, डिनाई करना है, तो उसके लिए भी पॉलिसी आप डिफाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें आप लास्ट में क्या डाल दोगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये ड्रॉप हो रहा है ना, एक्शन एक्सेप्ट दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई सोर्स डालोगे, डेस्टिनेशन डालोगे जिसके लिए आपको ड्रॉप करवाना है, और यहाँ पे एक्शन में डिनाई कर दोगे, तो पहले ही मैच कर देगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में भी ड्रॉप हो सकता है आपका पैकेट, तो ये चीजें भी हम कर सकते हैं। और इसको जाके हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट देन फायरवॉल पॉलिसी के अंदर। अब पॉलिसी कितने टाइप की होती है, अब ये ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय द पॉलिसी। तो सबसे पहले पॉलिसी आपकी कितने टाइप की होती है, ये देखो, फायरवॉल पॉलिसी होती है, नॉर्मल पॉलिसी, फिर वर्चुअल वायरवॉल पॉलिसी होती है, जैसे ट्रांसपेरेंट मोड में हम कर देते हैं ना, उसी की तरह हमारा वर्चुअल वायर मोड होता है। तो वो पॉलिसी होगी, प्रॉक्सी पॉलिसी होगी, मल्टीकास्ट पॉलिसी होगी, लोकल इन पॉलिसी होगी, डोस पॉलिसी हो गई, और ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसी होगी। तो ये हम देखेंगे क्या होता है, किसका मतलब। अब देखो फायरवॉल पॉलिसी में क्या होता है, ए फायरवॉल पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल दैट कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो थ्रू द फोर्टिगेट। अब इसमें क्या होता है भाई, फायरवॉल पॉलिसी में सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मल्टीपल रूल्स हमने क्रिएट करे होते हैं, और फ्लो के अकॉर्डिंग उनको मैच करेगा टॉप टू बॉटम, और जो भी अलाउ होगा डिनाई, अलाउ करना होगा तो अलाउ कर देगा, डिनाई करना होगा तो डिनाई कर देगा, उसको हम फायरवॉल पॉलिसी बोलते हैं। फायरवॉल वर्चुअल pair policy. A virtual wire pair policy is used to control the traffic between the interfaces in a virtual wire। जो भी वर्चुअल वायर इंटरफेसेस हमने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी ट्रैफिक पास होगा उनके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसी आपकी मल्टीकास्ट पॉलिसी होती है, लोकल पॉलिसी होती है, और आपकी डोस पॉलिसी। डोस पॉलिसी में क्या होता है, अगर कोई डिनाइल, डोस पॉलिसी में होगा ए डिनाइल ऑफ सर्विस पॉलिसी checks for the anomalous pattern in the network traffic that arrive at a FortiGate interface। अगर मान लो FortiGate इंटरफेस पे कोई डोस टाइप का अटैक आ रहा है, तो उसके लिए हमें ना डोस पॉलिसी हम डिफाइन करके रखते हैं। डोस पॉलिसी में क्या होता है, सपोज करो आपका कोई इंटरफेस है, वैन इंटरफेस है, वैन से इनसाइड की साइड में आपने क्या किया, कोई डोस पॉलिसी लगा रखी है, क्योंकि ये मोस्टली कहाँ लगती है, आपकी पब्लिक इंटरफेसिस पर लगती है। तो वहां पे क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एकदम से आपका आ गया, 1 लाख पैकेट्स आ गए एक इंटरफेस पर, और हमने थ्रेशोल्ड डिफाइन करके रखा होता है कि भाई आपका 10,000 पैकेट आए, और अगर इससे ज्यादा पैकेट आते हैं तो क्या हो जाए, ट्रैफिक आपका डिनाई हो जाए। तो वो सब काम होता है हमारा डोस पॉलिसी का।
और हमारी लोकल इन पॉलिसी होता है, ए लोकल इन पॉलिसी कंट्रोल द ट्रैफिक टू द फोर्टिगेट इंटरफेस। फोर्टिगेट इंटरफेस की तरफ में ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, एंड कैन बी यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अब जो पॉलिसी के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या यूज होता है पॉलिसी के अंदर, एक तो आपका होता है इंटरफेस। इंटरफेस यूज होता है, जोन यूज होता है, एड्रेस हम कॉल कर सकते हैं, यूजर भी कॉल कर सकते हैं, यूजर के बेस पे आपने कोई पॉलिसी क्रिएट करनी है। इंटरनेट सर्विस ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इंटरनेट सर्विस ऑब्जेक्ट। सर्विस डेफिनेशन हो गया, शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में होता है हमारा, जब पॉलिसी में जाएंगे तो शेड्यूल डिफाइन करना पड़ता है। शेड्यूल में आपने ये पॉलिसी 24/7 रन करनी है या वीक में वन टाइम करना है, तो वो सब चीजें हम टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आपने टाइम सेट करना है वो हम शेड्यूल कर सकते हैं। कि भाई आपने दे दिया कोई पर्टिकुलर वन आवर है, उसमें क्या करे यूजर अपना यूट्यूब एक्सेस कर सके, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। उसमें क्या होगा, एक रूल आपने क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे शेड्यूल आप डिफाइन कर दोगे उस टाइम के अकॉर्डिंग। नेट रूल होता है। नेट रूल हम देखेंगे नेट पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, और नेट रूल नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो देखेंगे। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हमारा यूज होता है पॉलिसी के थ्रू। अब सिक्योरिटी प्रोफाइल जैसे कि फेसबुक अलाउ करना है, डिनाई करना है, वेब फिल्टरिंग हुआ, एप्लीकेशन कंट्रोल हुआ, आईपीएस हुआ, ये हम लेटर ऑन देखेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे हमारे टॉपिक खत्म होते रहते हैं। तो वो भी हमारा कहाँ पर कॉल होता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल हमारा पॉलिसी के अंदर यूज होता है। और जो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको दिख जाएंगे कितने टाइप की आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, हाउ आर पॉलिसी मैचेस डिटरमाइंड। अब कैसे मैच होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंटरफेस मैच होगा। भाई ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, इनसाइड से आ रहा है या आउटसाइड से आ रहा है, वो मैच होगा। जैसे ये फायरवॉल है आपका, है ना, ये फायरवॉल लगा रखा है, ये इनसाइड यूजर है, ये यहाँ से जाएगा फायरवॉल से होते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले फायरवॉल पे सपोज करो यहाँ से ट्रैफिक गया, ये आपका हो गया इन इंटरफेस जिस पे फर्स्ट टाइम हिट करता है। और ये हो गया हम्म, आउट। सपोज करो ये वैन इंटरफेस है, ये आपका लैन इंटरफेस हो गया। तो सबसे पहले इनसाइड यूजर का ट्रैफिक कहाँ आएगा, वो आएगा लैन पर। आउट होते टाइम किससे जाएगा, वैन से। से। अगर कोई पब्लिक से ट्रैफिक आ रहा है, कोई बंदा है वेबसाइट होस्ट कर रखी है अपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर, तो उसके लिए इनसाइड नेटवर्क कौन सा होगा फर्स्ट, वैन वैन होगा। या फिर आपने अलग से कोई इंटरफेस को डीएमजी हो गया कॉन्फ़िगर या कर तो। रखा होगा डीएमजी वाला, वो हो हाँ। सकता है। तो ये चेक करता है पहले भाई आपका इंटरफेस कौन सा है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंटरफेस है कौन सा है। तो ये चीजें होगी, इनकमिंग कौन सा है, आउटगोइंग कौन सा है, दोनों हमें डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे। सोर्स आईपी क्या है, यूजर क्या है, इंटरनेट सर्विस डेटाबेस है, डेस्टिनेशन में आपने क्या कॉल कर रखा है, सर्विस कौन से अलाउ कर रखे है, शेड्यूल क्या है, और फिर आपने एक्शन क्या परफॉर्म करवा रखा है, अलाउ कर रखा है या डिनाई कर रखा है। अब इंटरफेस जोन कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने देख लिया था। अब क्या होता है, इंटरफेस जब भी जोन इंटरफेस जोन आप क्रिएट करते हो, तो जोन भी आप कॉल कर सकते हो अपने पॉलिसी के अंदर। कि भाई जैसे आपका ये वैन जोन है, वैन जोन के अंदर आपने मल्टीपल इंटरफेसिस बना दी, तो इनको भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, यानी कि मल्टीपल इंटरफेस को एक ही जोन के थ्रू आप पॉलिसी के अंदर यूज कर सकते हो। The incoming and outgoing interfaces can function as an individual interface. You can create a zone which is a logical group of interfaces. अब जोन क्या होता है, लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस होता है, इनको भी एज ए सिंगल इंटरफेस की तरह यानी कि इंडिविजुअल इंटरफेस की तरह आप पॉलिसी में कॉल कर सकते हो। अब जैसे ये हुआ, इनकमिंग में आपने कितने बना दिए, मल्टीपल इंटरफेस बना दिए, आउटगोइंग में आपने मल्टीपल बना दिए। अब एज ए इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंटरफेस आप इनको यूज कर सकते हो जोन बनाकर। हम्म, अगर आपको मल्टीपल इंटरफेसिस कॉल करने हैं, अब इसके दो चीजें हैं मल्टीपल इंटरफेसिस कॉल करने के लिए, या तो आपने लॉजिकल ग्रुप बना लिया, वैन का बना लिया या लैन का बना लिया। अब उन जोन को आप यूज कर सकते हो अपनी पॉलिसी के अंदर, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन होता है मल्टीपल मल्टीपल इंटरफेस
पॉलिसीज, आपको ये अनेबल करना पड़ता है कहाँ पर जाके, सिस्टम फीचर विजिबिलिटी के अंदर। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे एक ही इंटरफेस आप कॉल कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन आप अनेबल कर देते हो अपने फायरवॉल के अंदर, तो क्या होगा, ये ऐसे मल्टीपल इंटरफेसेस आप यूज कर सकते हो। कैन बी मेड विजिबल इन द GUI, डिसेबल बाय डिफॉल्ट होता है ये। कैन नॉट सिलेक्ट मल्टीपल इंटरफेसेस और एनी इंटरफेस इन फायरवॉल पॉलिसी ऑन द GUI। बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन क्या होता है, डिसेबल होता है। ये फीचर आपको अनेबल करना पड़ता है कहाँ पर जाके, सिस्टम फीचर विजिबिलिटी के अंदर जाके। और भी फीचर्स होते हैं, सबको आप यूज कर सकते हो वन बाय वन, बट सबका काम अलग इस, होता है। सर इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्या, इस नहीं फीचर्स की? इसके लिए, नहीं इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं जो ओल्डर फर्मवेयर होते हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं होता है। हाँ अगर मैंने आपको देखा ऑप्शन, नहीं। आप देखना अगर ये ऑप्शन मिलेगा तो उसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मस्ट बाय, मैचिंग बाय सोर्स। अब मैचिंग बाय सोर्स क्या है, वन एड्रेस वन ग्रुप एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड इंटरनल सर्विस इज रिक्वायर्ड। इन सब चीजों में से एक चीज होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं तो स्टूडेंट के साथ साथ इनमें से भी एक चीज होनी चाहिए, अगर आप यूजर बेस्ड पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मस्ट स्पेसिफाई एटलीस्ट वन सोर्स एड्रेस और ISDP ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। या तो आप ISDP कॉल कर दो या अपना इंटरनेट सर्विस, ये आप कोई IP एड्रेस डिफाइन कर सकते हो। IP एड्रेस हो गया, सबनेट हो गया, FQDN हो गया, जियोग्राफी आप डिफाइन कर सकते हो, डायनेमिक। तो इनमें से आपको चीजें डिफाइन करनी पड़ती है सोर्स के अंदर, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। अगर ब्लैंक छोड़ना है तो फिर लास्ट में एक ऑप्शन होता है, अगर आपको ओल करना है तो ओल के लिए एक एनी यूज होता है, एनी आप कर सकते हो। एनी नहीं होगा तो या फिर आपको ओल दिखाई देगा, डिपेंड करता है, आपको एनी भी हो सकता है, ओल भी हो सकता है। में स्पेसिफाई सोर्स यूजर, इंडिविजुअल यूजर और ग्रुप, ये डिफाइन कर सकते हो। दिस में रेफर टू लोकल फायरवॉल पॉलिसी अकाउंट ऑन ए रिमोट सर्वर, फॉर एग्जांपल एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आप यूजर डिफाइन कर रहे हो तो आपको LDAP इंटीग्रेट करना पड़ेगा या रेडियस आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो चीजें आप कर सकते हो। हाँ अब जो यूजर होता है, यूजर आपका ऑप्शनल होता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको यूजर कॉल ही करना, आप एड्रेस भी कॉल कर सकते हो। हाँ सोर्स यूजर आइडेंटिफिकेशन, कंफर्म आइडेंटिटी ऑफ यूजर, एक्सेस टू नेटवर्क इज प्रोवाइडेड आफ्टर कमिंग यूजर क्रेडेंशियल। अब अगर आप यूजर डिफाइन करते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, आपने कोई ऑथेंटिकेशन सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, है ना। तो सोर्स में आप क्या करते हो कि भाई आपने या तो कोई सबनेट कॉल कर दिया, या फिर आपने एनी कर दिया, और एनी के बाद यहाँ पे कोई यूजर भी कॉल कर दिया, अजय के नाम से आपने यूजर क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, अजय यूजर आपका मैच होना चाहिए। अगर मैच कर जाता है तो उसके बाद क्या करेगा, ये ऑथेंटिकेट करवाएगा। ऑथेंटिकेट कैसे करेगा कि भाई पहले आपका रिक्वेस्ट गई, अगर आपने कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगर कर रखा है, आपके पास रिक्वेस्ट गई, या आपने क्या कर रखा है, फायरवॉल का एक्सेस दे रखा है, ये भी हो सकता है। आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट आने के बाद आपका ये यूजर ने पासवर्ड पूछा जाएगा, यूजर पासवर्ड पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑथेंटिकेट होगा आपका रिमोट सर्वर से, ऑथेंटिकेशन सर्वर। ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, है ना। देखो यहाँ पे सिनेरियो भी दे रखा है। फर्स्ट क्या होगा आपका, जैसे लोकल यूजर और रिमोट यूजर दो दे रखा है। लोकल यूजर में क्या होता है, लोकल यूजर में होगा आपने भाई फायरवॉल का IP डाला, तो डायरेक्टली आपको लॉगिन पेज आ गया, करेक्ट। ये तो हम अभी कर ही रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरे सिनेरियो में आपने रिमोट सर्वर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर रखा है, आपने IP डाला, IP डालने के बाद क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन पेज आया। ऑथेंटिकेशन पेज जाने के बाद क्या होगा, आपका वेरीफाई करेगा यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, ऑथेंटिकेशन सर्वर उसको वेरीफाई कर देगा और आपको एक्सेस अलाउ कर देगा। यहाँ कोई डाउट ऑथेंटिकेशन में? नहीं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस दे रखा है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा PPT, तो हाँ देख लेना, पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग, है ना। जी। अब यहाँ पर मैचिंग पॉलिसी सोर्स, वही सेम चीजें,
सोर्स में आप यूजर डिफाइन कर सकते हो, एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, इंटरनेट सर्विस डेटाबेस भी आप कॉल कर सकते हो, जैसे आप बनाना चाहते हो पॉलिसी वो आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो सोर्स के अंदर। अब मैचिंग बाय डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में क्या क्या मैच करवा सकते हो, आपका सबनेट हो सकता है, आईपी हो सकता है, एफक्यूडीएन भी आप डाल सकते हो डीएनएस क्वेरी के लिए। डीएनएस डीएनएस क्वेरी रिजोल्व टू यूज टू रिजोल्व द एफक्यूडीएन, एफक्यूडीएन आप कॉल कर सकते हो। जियोग्राफी यूज कर सकते हो, जियोग्राफी में क्या होता है, कंट्री आपने डिफाइन कर दी। सपोज करो आपने डिनाई करना है ट्रैफिक, है ना, इसराइल का डिनाई करना है या यूक्रेन का, कोई भी एक्स वाई जेड, आपने कोई अफ्रीका का कोई स्टेट है, ओ सॉरी कंट्री है, वहां से आपने डिनाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी जियोग्राफी बेस्ड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। डायनेमिक फैब्रिक कनेक्टर यूज कर सकते हैं आप, इंटरनेट सर्विस डेटाबेस यूज कर सकते हो, ये काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें हैं अभी, और ये जो बाकी है सेम वही चीजें हम बात करेंगे ये प्रैक्टिकल के अंदर। अगर आपको देखो जियोग्राफी बेस्ड इंटरनेट सर्विस डेटाबेस अलाउ यूजर टू डिफाइन आईएसडीबी ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द कंट्री, बेस्ड ऑन द कंट्री के उस पर आप आईएसडीबी जो ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं, रीजन डाल सकते हैं, उसमें सिटी डाल सकते हैं। Object can be used in firewall policies for more granular control over a location, लोकेशन के ऊपर भी आप more granular control मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म अब इंटरनेट सर्विस डेटाबेस ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, अनेबल होता है। अगर आपको डिसेबल करना है तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। ये आपके ऑटोमेटिक आईएसडीबी अपडेट होता रहता है, आईएसडीबी का एक डेटाबेस होता है आपके इसमें फायरवॉल में, जैसे ही आपका आईएसडीबी अपडेट्स होता रहता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपने अनेबल कर रखा होगा तो वहाँ पे आपको दिखाता रहेगा चीजें, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, वंस आईएसडीबी अपडेट्स आर डिसेबल्ड अदर शेड्यूल FortiGuard अपडेट्स डू नॉट अपडेट द आईएसडीबी। अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे ना, और डिसेबल करने के बाद क्या होता है, अपडेट मिलेंगे आपको FortiGuard से, FortiGuard क्या करेगा, इस चीज को आईएसडीबी को अपडेट नहीं करेगा, और इसको सीएलआई के थ्रू ही आप कर सकते हो। हम्म अब शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में है ना आपका क्या होगा, शेड्यूल कर सकते हो पॉलिसी, policies apply only during specific time and on specific days, specific day आप डिफाइन कर सकते हो, टाइम डिफाइन कर सकते हो। एग्जांपल, a less restrictive launch time policy the default schedule applies all time, जो डिफॉल्ट होगी आप उसको ऑल टाइम कर सकते हो, जो लेस रिस्ट्रिक्टिव होती है उसके लिए भी आप डिफाइन कर सकते हो अपना जो भी टाइमिंग है। जैसे लेस रिस्ट्रिक्टिव लॉन्च टाइम पॉलिसी जो आपका एनी एनी वाला होता है पॉलिसी, उसको हम क्या करके रखते हैं, 24/7 करके रखते हैं। और एनी एनी वाला कौन सा पॉलिसी होता है, आपका इंटरनेट वाला होता है ना, सोर्स कुछ भी आपका सोर्स में आपने विलेन कॉल कर दी, डेस्टिनेशन आपका एनी होता है। और रकरिंग में क्या होता है, रकरिंग में आप डिफाइन कर दो कि भाई एवरी मंडे एवरी ट्यूसडे, और टाइम आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे रकरिंग में आपने डाल दिया मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस कब करते हो आप, सैटरडे संडे में डाल दिया आपने, सैटरडे संडे में आपने 12 बजे का डाल दिया, तो यहाँ पे टाइम डिफाइन कर सकते हो 12 से 1। ठीक है, जी। देखो यहाँ पे डाल रखा है ना, वन टाइम करना है तो वन टाइम में आप क्या कर सकते हो, ये तो रकरिंग हो गया, वन टाइम में आप वन टाइम कर सकते हो। यहाँ पे नंबर हम्म ऑफ डेज बिफोर ये कर दिया आपने, और उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपने टाइम डाल दिया, 21 तारीख को डाल दिया, 21 तारीख को कितने 6:58 से 7:58 आपने रिबूट करना है या कुछ भी वेरीफाई करना है वो आप कर सकते हो मेंटेनेंस विंडो के अंदर। अब मैचिंग सर्विस ये हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये ऑलरेडी कुछ बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं हमारे फायरवॉल के अंदर, सर्विस ऑब्जेक्ट्स, इनको भी आप यूज कर सकते हो। What criteria does FortiGate use to match traffic to a firewall policy? Source and destination interface ये मैच करता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल भी करता है, बट इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप क्या क्राइटेरिया होता है आपका मेनली, मेन तो आपका पॉलिसी का जो काम होता है ना, ये तो सोर्स और हमारे डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन। और ये जो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स होती है ये तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का फीचर हो गया, ये भी पॉलिसी के अंदर ही गोल होता है, पर जो हम्म मेनली काम होता है पॉलिसी का वो होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन।
या फिर सर्विस आपने कॉल कर रखी होगी, कौन सा पोर्ट अलाउ कर रखा है, डिनाई कर रखा है, सर्विस भी हमारा काउंट होता है। अब यू मस्ट बी सिलेक्टेड इन द सोर्स फील्ड ऑफ ए फायरवॉल पॉलिसी। क्या सिलेक्ट करना होता है? एट लीस्ट वन एड्रेस ऑब्जेक्ट और आईएसडीबी, दोनों में से एक चीज आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे दे रखा है एट लीस्ट वन सोर्स यूजर एंड वन सोर्स एड्रेस। ये भाई अगर आप यूजर यूजर कॉल करोगे तो भी आपकी पॉलिसी काम नहीं करेगी। तो हम देखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो चलो अभी पॉलिसी क्रिएट करते हैं हम, और हाँ। पॉलिसी के अंदर देखते हैं प्रैक्टिकल में। अगर थ्योरी हम पढ़ेंगे तो थ्योरी आज हमारा काफी चीजें हो जाएंगी, मतलब कि पूरी क्लास सर थ्योरी में वो ही चली जाए। इसका पैकेट फ्लो भी एक बार बता देना। पैकेट फ्लो का देखो, जब आप सारी चीज कर लोगे ना तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट वाली हम्म। क्लासेस में जैसे ट्रबल शूटिंग की क्लासेस होगी, जैसे आपको अभी पता लग गया है कि पॉलिसी कैसे मैच होती है, नेट पॉलिसी कैसे काम करती है ना, सोर्स एड्रेस कैसे कहाँ से हिट करता है, तो लास्ट में हम पैकेट फ्लो पढ़ेंगे। पैकेट फ्लो में क्या होगा, जैसे हम्म। नया नया पढ़ोगे ना आप, तो उस टाइम पे आपको चीजें याद रहेगी। अगर मैं अभी बता हम्म। दूं आपको, आधी चीजें समझ में नहीं आएगी, उसमें प्रोफाइल क्या होता है, नेट कैसे मैच करेगा। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे ना, तो लास्ट में हम डिबग चला के देखेंगे, डिबग में कैसे क्या 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 मैच आता है, क्या क्या ट्रैफिक आ रहा है, किस टाइप से काम कर रहा है, तो वो चीजें हम देखेंगे। स्नीफर कैसे कर रहा है, सेशन कैसे क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, मतलब कि बीच बीच में भी सेशन कैसे मैच करता है ना, कैसे किस टाइप से दिखाता है सेशन फायरवॉल के अंदर, तो ठीक लास्ट है में सर। करने में मजा है उसमें। ठीक। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। फिजिकल 92 और टू 5 पे। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल ले लेंगे। हम्म। अब देखो यहाँ पे, मैं एक कोई विंडोज पीसी ले लेता हूँ सपोज, इसको लॉगिन कर लिया, और मैं वीपीसी को भी लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। IPDH, यही कमांड थी हमारी। हम्म। देखो आईपी मिल गया, लास्ट टाइम हमने कॉन्फ़िगर किया था सबनेट। हम्म। अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। जितने भी पॉलिसी होती है हम यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। देखो डोस पॉलिसी करनी है तो नीचे से ऑप्शन आएगा, फायरवॉल पॉलिसी पे हम्म। चलते हैं। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इम्प्लिसिट डिनाई पॉलिसी होती है। अब पॉलिसी भी आपकी दो टाइप से आप व्यू कर सकते हो, इंटरफेस पेयर व्यू और बाय सीक्वेंस। अब यहाँ पे मतलब क्या होता है, इंटरफेस पेयर व्यू में ना एक चीज होती है, आपके फायरवॉल में मल्टीपल इंटरफेसेस होंगे। लैन के लिए आपने क्या डिफाइन कर दिया, पोर्ट 1 कर दिया, ये हो गया आपका लैन, ये हो गया आपका वैन पोर्ट 2, और आपका कोई DMZ हो गया पोर्ट 3, और आपका कोई VPN के लिए हो गया, या आपने और कोई भी इंटरफेस आपने डिफाइन कर रखा है, पोर्ट 5 हो गया, पोर्ट 4 हो गया, ये आपका वैन 1 हो गया, और ये आपका वैन 2 हो गया। तो यहाँ पे हम्म। मल्टीपल इंटरफेसेस हम यूज करते हैं। बाय सीक्वेंस और इंटरफेस पेयर व्यू में क्या होगा, बाय सीक्वेंस में ना आपको दिखा देगा ऊपर, जैसे इस टाइप से दिखा रहा है ना ये हम्म। डार्क डार्क डार्क, तो इस टाइप से दिखाएगा। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने कुछ कॉन्फ़िगर भी नहीं किया है। अब जैसे पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के लिए पॉलिसी बनाओगे आप, है ना, पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के लिए, तो ऊपर ये लिखा हुआ आएगा, ये पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के लिए है, और नीचे आ जाएगा पोर्ट 3 से आपका पोर्ट 4 के लिए है, या VPN के लिए होगा तो SSL VPN टू लैन के लिए है, तो वो चीजें आपको दिखाई देगी। तो ये बार बार यूज में होगा हमारा पॉलिसी वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे, तो उस टाइम पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो इंटरफेस पेयर व्यू कर रखे हैं, बाई सीक्वेंस में क्या होगा, इस टाइप से दिखाई देगा। अगर आपने मल्टीपल इंटरफेसेस कॉल कर रखे हैं एक ही इंटरफेस में सोर्स में, तो उस टाइम पे आपका इंटरफेस पेयर व्यू ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि दो इंटरफेस तो दिखा नहीं सकता ना इस टाइप से, इस टाइप से।
मतलब कि अगर हम इस टाइप से देख रहे हैं तो ठीक, ओके है। अगर एरो करके दिखाएगा तो दो इंटरफेस एक साइड एक साथ में नहीं दिखाता, वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको बेसिकली वो ज्यादा। बट दो मोड होते हैं हमारे इसमें। अब देखो यहाँ पे पॉलिसी आईडी हमें नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना कौन सा पॉलिसी आईडी है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। आईडी पे हमने क्लिक किया, अप्लाई करके, अब देखो लास्ट में आ गया ना ये आईडी। अब इसको आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो स्टार्टिंग में। आ गया। अब ये इम्प्लिसिट डिनाई में क्या कह रहा है, आपका फ्रॉम, फ्रॉम मतलब सोर्स, सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन आपका कुछ भी हो, यानी कोई भी इंटरफेस, ये इंटरफेस की बात हो रही है फ्रॉम और टू। और सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है, एड्रेस होते हैं आपके, सोर्स कोई भी हो डेस्टिनेशन कोई भी हो, ऑलवेज हो, और वो क्या हो जाए, डिनाई हो जाए। तो इस पॉलिसी को अगर मैं ओपन करूंगा ना, तो ये आपका सारे ऑप्शन क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। तो आपको कुछ भी चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं होगा, ये एक तरीके से रीड ओनली आप बोल सकते हो। यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते एक्सेप्ट दिस ऑप्शन। अब इससे क्या होगा, जो भी आपका ट्रैफिक डिनाई हो रहा है ना, उसके लॉग्स नहीं आते। अगर आपको उसके लॉग्स चाहिए ना, तो इसको आप अनेबल कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। अगर आप इसको अनेबल करोगे तो कितने सारे लॉग्स हो जाएंगे आपके फायरवॉल में ना। तो हम्म। जो जरूरत पड़ने पे इसको अनेबल कर सकते हो, अगर छोटा नेटवर्क है तब भी आप इसको अनेबल कर सकते हो। जैसे मैं अभी अनेबल कर देता हूँ, सपोज करो इसको, है ना। अब देखो इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले इंटरनेट के लिए आपको एक तो राउट चाहिए होता है। राउट चेक हम्म। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। तो अब यहाँ पे ऑल में ऑल आ जाएंगे। अब ऑल में क्या दिखा रहा है, एक डिफॉल्ट राउट भी दिखा रहा है, हम्म। दिखा रहा है। तो जी। डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से, तो हम इसको नहीं करते हैं। दूसरा चाहिए होता है नेट। नेट भी आपका कॉन्फ़िगर होना चाहिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सपोज करो मैं यहाँ से एक बार लॉग्स में जाता हूँ, लॉग्स में लॉग्स चेक कर लेते हैं। देखो अभी इतने सारे लोग हैं। अभी ये हम्म। डिनाई पर जा रहा है, डिनाई बाय वॉल्यूशन है ना। देखो अगर मैं इसको क्लिक करूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिनाई पॉलिसी आ रहा है ना, ऑप्शन मैंने हम्म। अनेबल किया था, तो इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। अगर ऑप्शन अनेबल नहीं करूंगा ना, तो ये चीजें नहीं दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे अभी चलाता हूँ एक कमांड, पिंग, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 111। देखो नहीं आ रहा रिप्लाई, क्योंकि हमने अभी पॉलिसी के थ्रू इसको अलाउ नहीं किया ना। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा ना, तो दिखाएगा यहाँ पे डिनाई। देखो आ गया ना डिनाई, डेस्टिनेशन 111। ये लोग सर, लोग्स भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चेक करता है। तो पॉलिसी पे चलते हैं दोबारा। अब मुझे पॉलिसी क्रिएट करना है, नेट भी हमारा पॉलिसी के अंदर ही ऑप्शन आएगा, उसको हम अनेबल कर देंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटरनेट। अब इंटरनेट में मैं अभी इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है हमारा, पोर्ट 1 है। अब देखो यहाँ पे काफी सारी वीलैन बना रखी है। अब वीलैन में अगर मैं एचआर से करूँ, एचआर का मैंने ट्रैफिक अलाउ कर दिया, ठीक है। और डेस्टिनेशन में मैंने कर दिया यहाँ पे वैन। पोर्ट नंबर 4 है हमारा एज ए वैन की तरह जो हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एचआर से वैन कर दिया। अब सोर्स में मैं कर देता हूँ ऑल, और डेस्टिनेशन में क्या कर दूं, ऑल कर देता हूँ। सर्विस में मैं अभी कर देता हूँ ऑल, सर्विस मतलब एनी कोई भी सर्विस हो। अगर आपका एच टी पी एस करनी है यहाँ पे, आप डिफाइन कर सकते हो, और भी चीजें यहाँ पे आप यहाँ से सर्विस चूज कर सकते हो। क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो, वो हम देखेंगे अभी। एक्शन मैंने एक्सेप्ट कर दिया। फ्लो बेस्ड होता है बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्शन मोड। प्रॉक्सी बेस्ड क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंस्पेक्शन मोड मैंने क्या किया, फ्लो बेस्ड कर दिया। यहाँ पे नेट देखो, अगर आपको नेट अनेबल करना है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा। और नेट के लिए यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस। आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस कौन सा है हमारा, आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है, पोर्ट 4। यानी कि जो पोर्ट 4 है इससे हमारा नेट होगा। नेट अभी हम देखेंगे, जैसे हमारा पॉलिसी खत्म हो जाएगा तो नेट किस तरीके से काम करता है, किस टाइप के नेट होते हैं हमारे, वो सब डिस्कस करेंगे। अब ये सिक्योरिटी प्रोफाइल आ गया हमारा ना, तो इसको हम अभी अनेबल नहीं कर दें। अगर आप चाहते हो कि लॉग्स जनरेट हो, तो लॉग्स जनरेट होंगे। सिक्योरिटी इवेंट, सिक्योरिटी इवेंट का मतलब है
सिर्फ वही लॉग्स जनरेट हो जो सिक्योरिटी इवेंट से रिलेटेड है, जैसे कि वेब फिल्टरिंग, आपका डीएनएस हो गया, आईपीएस हो गया, एंटीवायरस हो गया, इनसे रिलेटेड हो। तो ये आप अनेबल कर सकते हो। अगर आप डिसेबल चाहते हो कि भाई लॉग्स आए ना, तो वो आप डिसेबल कर सकते हो। कॉल सेशन कर देता हूँ मैं। नीचे ऑप्शन है आपका अनेबल करने का, और यहाँ पे आप कमेंट भी डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कंपनीज में, भाई चेंज रिक्वेस्ट आई, बड़ी कंपनीज में तो यही होता है। जो छोटी कंपनी होती है उसमें तो चेंज रिक्वेस्ट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता। आप पे डायरेक्ट कॉल करता है, यार मेरा ये नहीं चल रहा है, इसको आप अनेबल कर दो, अलाउ कर दो, वो अलाउ कर देते हैं। अगर बड़ी कंपनी में क्या होता है, सीआर आती है ना, एक प्रोसेस होता है कि भाई किस तरीके से आपको चेंज करना है, किसके लिए क्या अलाउ करना है, अपने टीम मेंबर से या अपने सीनियर से डिस्कस करना है कि भाई हम्म। उसके लिए अलाउ कर दूं नहीं कर दूं, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें होती है। उसके बेसिस पर एक चेंज रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप सीआर नंबर डाल सकते हैं, या आप जो भी कमेंट डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हो, जैसे आरडीपी सर्वर के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो आप यहाँ पे कमेंट डिफाइन कर सकते हो। ओके किया। वैसे तो हमारे पास पॉलिसी नेम भी है, पॉलिसी नेम में भी हम डाल सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दोबारा से पिंग करता हूँ। पिंग होगा? हम्म। क्यों? अच्छा, देखो मैं पॉलिसी पॉलिसी, बनाई है सर, अभी वो नेट नहीं लगा है ना। नहीं नेट तो हमने अनेबल कर दिया ना, देखो नेट अनेबल। अच्छा। यही करना पड़ता है अगर सोर्स नेट करना हो तो। तो ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रॉम में एचआर कर दिया मैंने ना। अब ये अच्छा। चेक अच्छा। करना पड़ेगा ये एचआर का सबनेट है या नहीं है। ये 30.30 हमारा किसका था ये, देख लेते हैं एक बार। 30.30 हमारा आईटी का था। ठीक है। हम्म। अब एचआर का सबनेट क्या है, 10.1.1.10। 10। अब विंडोज में भी देख लेते हैं हम, विंडोज में क्या आता है। ये 20, ये भी हमारा एचआर का नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, पॉलिसी में ही चेंज कर लेते हैं, हम्म। आईटी कर लेते हैं। यहाँ से हम एडिट करेंगे, अगर एडिट करना है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। और नीचे ये आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई किया, देखो हो हम्म। गया आईटी। हम्म। तो ये आईटी का सबनेट था हमारा, देखो हो गया अनेबल। हम्म। अगर मैं ये दूसरे वाला हमारा कौन सा हमने डिस्कस किया था विंडोज में, किसका सबनेट था ये, चलो जो भी है, ये सबनेट हमारा डिफरेंट है, ये आईटी का पीसी नहीं है। क्या इस पे इंटरनेट चलेगा? नहीं चला। हम्म। अगर इस पे भी चलाना है आपको, क्या कर सकते हो, आप विलन चेंज कर सकते हो स्विच में जाके, हम्म। वो चीज कर सकते हो। या फिर इसके लिए एक और पॉलिसी बना सकते हो। एक और अब ये पॉलिसी बना। 20.20 है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अगर मैं इस पॉलिसी को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हमें मिल रहा है ना, ऑप्शन ऐड करने के लिए। नहीं हम्म। यहाँ पर नहीं, मल्टीपल इंटरफेस वाला ये रहा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है हमें नहीं। इंटरफेस ऐड करने के लिए। तो अब हम नहीं। क्या करेंगे, सिस्टम में जाते हैं, फीचर विजिबिलिटी में जाते हैं, मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे। ये रहा। ऑन आईसी। मल्टीपल इन, ये वाला है ना। और इनका क्या यूज है, आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो यहाँ पे दिखाई भी देगा। ओके करता हूँ। अब चलते हैं पॉलिसी के अंदर। ओपन किया मैंने इसको। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना प्लस का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, एचआर कर देता हूँ ऐड, और यहाँ पे सेल्स भी कर देता हूँ। ओके किया, हो गया। अब देखो यहाँ पे बाय जो इंटरफेस पेयर व्यू है ना, वो ऑप्शन हाइड हो गया। क्यों हो गया, अगर आप एक से ज्यादा इंटरफेस यूज कर रहे हैं ना हम्म। क्रोम में, तो ये ऑप्शन चला जाता है आपका। तो यहाँ पे देखो तीनों डिपार्टमेंट आ गया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, तीनों के लिए आपको अनेबल करना था इंटरनेट। अब इससे ये बेनिफिट हुआ कि आपको एक ही पॉलिसी में बनानी, क्रिएट करनी पड़ी, यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसीज आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ी। अदरवाइज हम्म। आपको क्या करना होता, एक पॉलिसी और क्रिएट करनी बना। पड़ती है यहाँ पे। तो मैं अभी चेक करता हूँ विंडोज पीसी पर, देखो चल गया। हम्म। अगर मैं इस पॉलिसी में जाता हूँ,
मैं एक काम करता हूँ, इस पर ना आईपी चेक करता हूँ पहले। 20.4 है। अब हम्म। मैं इसके ऊपर एक पॉलिसी क्लोन कर लेता हूँ, या फिर पहले सबनेट देख लेते 20 वाला किसका है हमारा। 20 सबनेट अच्छा। 20.20 सेल्स का। सेल्स। अब सेल्स को हम क्या करते हैं, एक आईपी को डिनाई कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसको क्लोन कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, अब मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको ओपन किया मैंने, यहाँ पे मैं सेल्स कर देता हूँ अकेला। अब कोई यूजर है ये जिसका आईपी हमें पता है, इसका आईपी सपोज करो मनीष नाम है ना, मनीष डिनाई कर दिया मैंने। अब सोर्स में क्या ऐड करूंगा मैं, एक इसको हटा देता हूँ। हम्म। इसको हटाने के बाद एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, है ना। एक हम्म। एड्रेस होना चाहिए पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ मनीष के नाम से सिस्टम, मनीष पीसी। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। भाई रेड जोन में, रेड जोन है ये छोड़ के चला गया बंदा, तो इसके लिए हमने अर्जेंट रिक्वेस्ट आई और इसके लिए पॉलिसी क्रिएट कर दी। यहाँ पे आप आईपी रेंज भी डिफाइन कर सकते हो, एफक्यूडीएन भी डाल सकते हो, और मैक एड्रेस के बेसिस पर भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हमें क्या आईपी बताइए इसका। आईपी क्या था, 20.4। हम्म। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। 10.20.20, 10.20.20.4/32 हो गया। यहाँ पे मैंने कर दिया ये ओके। ओके करने के बाद इस पर क्लिक किया, ये आ गया हमारा यूजर यहाँ पे। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ओके कर देता हूँ। या देखो यहाँ पे नेम डिफाइन करने के लिए ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कमेंट ऐड हो गया हमारा, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मनीष पीसी कर देता हूँ, मनीष पीसी डिनाई। अब देखो ये वाली पॉलिसी डार्क है और जो ऊपर वाली ये क्या है अभी, अभी तो रेड दिखा रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी क्या है, इनविजिबल टाइप की दिखाई दे रहा है। हम्म। तो इसका मतलब ये डिसेबल है पॉलिसी, मैंने हम्म। इसको अनेबल कर दिया। हो गया इनेबल। अब मैं क्या करता हम्म। हूँ, इसको यहाँ पे पिंग करता हूँ। अभी तो पिंग आ रहा है, हम्म। क्यों आ रहा है, देखो पॉलिसी पढ़ो। रोम में सेल्स है। इनकमिंग आउटगोइंग डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन ऑल कर रखा है ना सर, सर्विस भी ऑल नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसमें एक्शन जो है ना अलाउ कर रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ डिनाई नहीं डेस्टिनेशन करो। तो ऑल होगा ही नहीं ना, अभी हमने कोई पर्टिकुलर वैसे कोई डिफाइन नहीं किया, इसको मैंने डिनाई कर दिया। लॉग वायलेशन पॉलिसी को अनेबल कर देता हूँ और ये मैंने कर दिया ओके। अभी क्या होगा, अब डिनाई हो जाएगी। चला गया। हम्म। अगर मैं इसका आईपी चेंज कर दूं तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा आईपी चेंज करने से। बिल्कुल पड़ेगा सर। क्यों। सोर्स आपने अभी एक पीसी का ही लिया है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने सोर्स सिंगल पीसी का लिया है तो इसलिए फर्क पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कर लेते हैं टेस्टिंग, या हमारी टेस्टिंग चलती रहती है ना, अगर कुछ इश्यू आता है ना, हम्म। करते हैं ना लोग जुगाड़ कर लेते हैं अपना, भाई क्या करते हैं आईपी चेंज कर लेते हैं हम, ऐसे जी। कर देते हैं ना कई बारी। हाँ। तो यहाँ पे आईपी क्या था अभी, 420.4। है ना। लेकिन आईटी वाले क्या करते हैं, उसका एक्सेस ही बंद कर देते हैं कि वो आईपी चेंज कर पाए। हाँ। है ना। हम्म। तो ये चीजें हो जाती हैं। 10.20.20, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया या 22 कर दिया। और इसका गेटवे क्या आ रहा था हमारा, 20 टू आ रहा था। फाइव
10.20.20.20 यही आ रहा है गेटवे। हम्म ये डाल लिया डीएनएस मैंने। अब क्या किया मैंने, नेटवर्क वाले को ही पागल बना दिया यहाँ पे। लो भाई कर हम्म लो तुम मेरे लिए ब्लॉक, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं क्या करूंगा, ऐसे चेंज कर लूंगा। हम्म है ना। हम्म तो हो गया। तो इस तरीके से भी ये काम कर जाती है, बंदे बाईपास कर देते हैं। तो ये हमारा सिक्योरिटी ब्रीच होता है इस टाइप से। हाँ तो लोकल यूजर को हमारे एक्सेस नहीं होता है ये सब चेंज करने के लिए, रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है, आईटी वाला ही बंदा करके जाता है फिर। हाँ अब क्या होगा, चलेगा? नहीं हम नहीं चलेगा, चले। क्योंकि उसको सेम आईपी मिल गया होगा। हम्म तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी पॉलिसी काम करेगी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक्शन अलाउ कर देता हूँ और एचटीटीपी कर देता हूँ सर्विस के अंदर। वो हटा के मैं एचटीटीपीएस कर देता हूँ, एचटीटीपी कर देता हूँ। तो क्या अभी चलेगी, चलेगा पिंग हमारा? नहीं चलेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ नो इंस्पेक्शन। पिंग नहीं तो अलाउ चलेगा। नहीं। हाँ। तो बेसिकली हमारा चलना नहीं चाहिए यहाँ पे ना, लेकिन ये तो चल रहा है। सिक्योरिटी प्रोफाइल तो एक्सेप्ट कर रखा है सर इसलिए। बताओ क्यों चला? एक्सेप्ट कर रखा वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तो हमने एचटीटीपी और एचटीटीपीएस किए पिंग, हैं ना। हाँ पिंग तो डाला ही नहीं है। हम तो कैसे चल रहा है? तो पिंग यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पिंग क्यों हम्म, चल रहा है, क्योंकि अब नीचे वाली पॉलिसी पे हिट आ रहा होगा। ओके। है ना। अब इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे चेक, लॉग्स में जाएंगे, फॉरवर्ड हम्म, ट्रैफिक में जाएंगे, और यहाँ पर हमने क्या पिंग किया था, एक बार दोबारा से पिंग करते हैं। ये देखो, रिफ्रेश करते हैं। देखो इंटरनेट आ गया ना यहाँ पे, 8.8 का भी आ रहा है, 1.1 का भी आ जाएगा। तो इसको हमने ओपन करना है। और इंटरनेट वन हमारी कौन सी पॉलिसी है, चलो देख लेते हैं। और ये किस चीज का ट्रैफिक है, ये भी हम देख लेते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कुछ और हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गियर ऑप्शन ऑप्शन पे जाएंगे, गियर वाले आइकन पे। तो यहाँ हम्म, पे हम सर्विस को ऐड कर लेते हैं, सर्विस तो ऑलरेडी एडिड है हमारी। सर्विस नेम कहाँ आ रहा है फिर हमारा, लास्ट में आ रहा है क्या? सर्विस कहाँ आ रहा है भाई, दिख रहा है तुम्हें? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। हम्म, नेट जनरल डेस्टिनेशन एक्शन। डेस्टिनेशन ये आ गया, वैन वन, सर्विस पिंग, पिंग आ रहा है ना। और इसमें पॉलिसी हम देख लेते हैं, पॉलिसी कौन सी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वाली। और हमने पॉलिसी देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं पॉलिसी यहाँ पे। गए इंटरनेट, हाँ फर्स्ट वाली। इंटरनेट, सेकंड। लेकिन वो भी तो आ रहा है उसमें बना हुआ। वो क्यों आ रहा है, ये ऐसे तो कर ही नहीं रखा हमने। देखो दिखाता हूँ। 8.8 वाली थी ना, हम्म ये ब्रैकेट बने हुए आ रहे हैं। तो कुछ इश्यू आ रहा पॉलिसी होगा आईडी है अपडेट। ना सर। अच्छा पॉलिसी आईडी दिखा रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, पॉलिसी आईडी करके दिखा रहा है, मुझे नहीं पता था ये। ठीक है, तो आईडी नंबर दिखा रहा है यहाँ पे रेफरेंस में। तो अभी लास्ट में हमने क्या देखा था, 1.1 को पिंग किया था। हम्म तो किस पे जा रहा है ट्रैफिक, पॉलिसी आईडी 1.1 वन पे। पे। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले पे भी
पिंग को हटा देता हूँ। हम्म। सर्विस की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे HTTPS। HTTP कर देता हूँ HTTPS। अभी चलेगा क्या? चला गया। हाँ, अब किस पे हिट कर रहा है ये ट्रैफिक? एक बार पॉलिसी दिखाइए सर। तो अब इसको वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे वेरीफाई? हमने हाँ, इसमें लॉक्स इनेबल किया है कि लास्ट वाली में? हाँ कर रखा है। किया है। तो ये थर्ड वाली। पॉलिसी है। हाँ थर्ड वाली इम्प्लिसिट डिनाई, अगर ट्रैफिक ऊपर मैच नहीं कर रहा तो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और नीचे वाली पॉलिसी हम्म। हमारी क्या है? डिनाई है। तो ये देखो आ गया ना डिनाई। हम्म। कौन सी पॉलिसी पे जा रहे हैं यहाँ पे देखो। पॉलिसी नंबर दिखाई देगा यहाँ पे। प्रोटोकॉल हो गया, लिस्ट, पिंग, डिनाई पॉलिसी वायलेशन। हम्म। और डिनाई पॉलिसी पूछ लेता है कौन सा पॉलिसी आईडी देता है। डिनाई इम्प्लिसिट डिनाई कौन सी पॉलिसी होती है यही पूछ लेंगे आपसे सीधा। पॉलिसी 0। हम्म। हाँ पॉलिसी आईडी जीरो कौन सी होती है आपकी? इम्प्लिसिट डिनाई होती है। और ये फोर्टिकेट के अंदर होता है। मेरे क्या है, उसमें पालो अल्टो में नहीं पूछा जाएगा ये कि भाई पॉलिसी आईडी कौन सा होता है हम्म। ना? उसमें तो कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉलिसी आईडी जीरो होता है ये आपका। तो अब चलते हैं हम दोबारा से पॉलिसी पर। अगर मैं यहाँ पे जीमेल को एक्सेस करूँ चलेगा क्या? देखो। HTTP और HTTPS कर रखा है। और ये अभी चलो। डिनाई है ना सर, नहीं चलेगा। क्यों जीमेल को एक्सेस कर रहा हूँ तो जीमेल किस पे काम करता है? हाँ, HTTP पे चलेगा। चलेगा। चलाओ। हम्म। ये तो नहीं चला यार। दूसरी साइड खोलते हैं। ये भी नहीं IP चल रही। क्या है सर इसका? होगा अभी। रिफ्रेश होगा। आईपी क्या है? हम्म। 20.4। ये ऊपर वाली पॉलिसी मनी स्पीसी फर्स्ट के वाली नाम से पॉलिसी है। हम्म। है ना? अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो दिखा भी देगा आईपी। हम्म। तो ये आ रहा है नो इंटरनेट। आप बताओ क्यों आ रहा है ये? मैं बताता हूँ। हम्म। तो एक बार पॉलिसी मैच कर लेते हैं। हम्म। यहाँ पे लॉग्स चेक कर लेते हैं एक बार। इसको मैंने ओपन किया, मान लो ये कोई है। इसको हम्म। ओपन किया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अच्छा, सर्विस DNS है। डीएनएस भी तो चाहिए ना? बिल्कुल, हाँ, रिजॉल्व नहीं हो रहा है है जीमेल। ना? वैसे तो यहाँ पे दिखाना चाहिए। देखो डेस्टिनेशन में ये दिखा रहा है, वैसे हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। अब गूगल का तो अभी आएगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे हम क्या IP से करते हैं? करेंगे तो सर होगा क्या, लेकिन ये आईपी से होगा। होना चाहिए ना। हाँ चलो करके देखते हैं। यहाँ पे डीएनएस ऐड करते हैं पहले। हम्म। आईपी आ रहा है क्या इसमें? इसमें नहीं आ रहा आईपी। ईमेल का आ रहा है, ऑथेंटिकेशन का आ रहा है। DNS ही है। यहाँ पे आएगा, आईपी बनाना पड़ेगा ये। अभी चलेगा क्या? हम्म। DNS ऐड किया ना सर। हो गया। चल गया ना आईपी से? हम्म। आईपी आपका डीएनएस किस पे काम करता है? यूडीपी पे। हाँ, 53।
टीसीपी और यूडीपी का काम होता है ना, और ये सारे किसके अंदर काम करते हैं आपके? आईपी के। आईपी के अंदर। तो उनका मॉनिटर ही ऐड कर दिया हमने, है ना। हम्म मॉनिटर बोले तो क्लास टीचर है, हम्म दूसरा हम्म क्लास टीचर। अगर मैं यहाँ पे डीएनएस ऐड करूंगा तो चलेगा? अकेला डीएनएस? हम्म नहीं, डीएनएस से नहीं चलना चाहिए। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस भी चाहिए ना। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर ये हेड तो एचटीटीपीएस पे भी जाएगा ना, हाँ। एचटीटीपी चलो, पे। चला के देखते हैं, इस बार दूसरी साइड को चला के देखते हैं। ये तो चल रहा है आई थिंक ऊपर। हाँ। क्यों? ये इसलिए चल रहा है, देखो उसमें भी चलते हैं। डीएनएस तो हमारा रिजोल्व हो गया नीचे वाली पॉलिसी से। हम्म और ऊपर वाली पॉलिसी में देखो। अच्छा। हाँ, ऊपर वाली पॉलिसी में एचटीटीपीएस है, और नीचे वाली हाँ। में डीएनएस रिजॉल्व हो गया। हाँ, तो ये चीजें भी होती है जब भी आप काम करते हो पॉलिसी पे, इस टाइप की ट्रबल शूटिंग हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सर्विस में अभी क्या कर देता हूँ, आईपी कर देता हूँ, या वॉल कर देता हूँ। हम्म और कर दिया। अगर मैं यहाँ से, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ से? अगर मैं यहाँ से इन सबको हटा के कर देता हूँ पोर्ट 1। अभी चलेगा क्या? पोर्ट 1 में क्या है सर, आईपी? पोर्ट 1 में, पोर्ट 1 ये वाला इंटरफेस है हमारा। अच्छा। हम्म और मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल। अब यहाँ पे ऑल सर्विस अलाउ कर रखा है मैंने। हम्म मैं याहू चलाता हूँ, चलेगा? हम्म क्यों चलेगा? पिंग करता हूँ, पिंग से जल्दी पता लगेगा। हम्म क्यों नहीं चल नहीं, रहा? देखो लोग सब आईपी चलते। डिफरेंट होगा ना सर इसका, वीलैन क्यों? पे है वो। हाँ, आईपी डिफरेंट की बात नहीं है, वीलैन पर है वो। वीलैन पर है तो इसलिए तो वो आएगा ही नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे डालूंगा ना, नहीं ट्रैफिक तो रीच करेगा क्योंकि यहाँ पे गेटवे तो है ही। वीलैन गेटवे तक रीच करेगा। हम्म अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे आई थिंक पुराने लोग दिखा रहा है। देखो पॉलिसी आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ सॉरी, पॉलिसी आईडी दिखा रहा था, इस वजह से मुझे डाउट हुआ। पॉलिसी नेम होता है ना, पॉलिसी नेम में सिर्फ नेम आता है। अब हम्म देखो यहाँ पे गूगल पे मैंने ये किया, तो यहाँ पे डिनाई हो रहा है, पिंग डिनाई हो रहा है। हम्म तो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है हमारा? सोर्स सोर्स सेल ही, से। सोर्स इंटरफेस दिखा रहा है कि सेल्स। सेल्स दिखा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाते हैं। इंटरफेस से ट्रैफिक आया और वो डिनाई हो गया। क्यों हो गया? यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स में सोर्स पर हमें अल्ट आईटी और एचआर ये सब डालना पड़ेगा। तो हम डालना ऐसा करते हैं, नीचे वाली पे ही कर देते हैं। वो तो ऊपर वाली डिसेबल है वैसे भी, उसमें तो करना नहीं पड़ेगा। तो हम हम्म यहाँ पे डाल देते हैं HRIT। एक मिनट रुकना है, पिंग को डाल रहे हैं। गुड मॉर्निंग। बढ़िया। तो ये हो गया। तो इसको हम
इस तरीके से ऐड करवा लेंगे दोबारा। ओके करते हैं, आप चला के देखते हैं अभी चलेगा। आउटगोइंग में। आउटगोइंग में कर दिया क्या हमने? हम्म। ओहो, गलत कर दिया ना हमने। हम्म। तो ये भी दिक्कतें होती है, आप देखो, है ना। इसको मैं ऐनी कर देता हूँ। ऐनी करूंगा तो चलेगा? चलेगा। ऐनी से क्यों चलेगा? डेस्टिनेशन में आउटगोइंग में ऐनी है तो। आउटगोइंग कोई भी इंटरफेस हो सकता है ना सर फिर। हाँ, जिससे भी रास्ता मिले लैंडमार्क, निकल जाए वहां से। पीएनजी। चल रहा है। हम्म। तो इस तरीके से हमारी पॉलिसी काम करती है। अब यहाँ पे देखो और क्या कर सकते हैं हम। इसको मैंने ओपन किया। अब शेड्यूल की हम बात कर रहे थे। शेड्यूल में क्या होगा, यहाँ पे जाके हम अब क्रिएट कर सकते हैं शेड्यूल। रिकरिंग करनी है, वन टाइम करनी है। अगर वन टाइम करनी है तो वन टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो आपको 28 के लिए शेड्यूल करना है, 28 तारीख को। 28 से कब तक के लिए? 28 से 28 के लिए करनी है। हम्म। 11:30 AM से आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे 12 बजे तक। हम्म। तो प्री एक्सपायरिंग इवेंट लॉग, इसके इवेंट लॉग जनरेट होंगे नंबर ऑफ डेज बिफोर 3। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज बिफोर। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ भी नेम डाल देता हूँ। ठीक है। तो इस हम्म। तरीके से आप शेड्यूल भी कर सकते हो। रकरिंग पॉलिसी करना है तो रकरिंग कर सकते हैं। स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पे, स्टॉप आ जाएगा, स्टॉप टाइम, स्टार्ट टाइम। और एवरी कब करना है रकरिंग में, मंडे को करना है, एवरी मंडे को, या तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। लेट तो सर यहीं से उठ जाएगा ये। लेट तो हैप्पी म्यूट, हैप्पी म्यूट कर लो। हाँ। तो ये हो गया यहाँ पे। जी। तो इसमें अब जैसे मैं सोर्स में आता हूँ। सोर्स में आपको यूजर कॉल करना है तो यूजर यहाँ पे दिखा देगा। आईएसडीबी करना है तो आईएसडीबी के यहाँ पे डिफॉल्ट सर्विसेज आपकी बनी हुई है। तो ये मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं आईएसडीबी वाला, तो हम यूज करते हैं डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन में जाओगे ना तो यहाँ पे दिखाएगा आपको एलडेप करना है, एनटीपी करना है, एसएसएच करना है, हम्म। डीएनएस करना है, अडोब का डीएनएस करना है। अडोब का डीएनएस ऑटोमेटिक अपडेट रहेगा, अडोब का डीएनएस आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। वो सब चीजें यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। अब सोर्स में भी आप और क्या कर सकते हैं, एफक्यूडीएन में आपने क्रिएट किया। एफक्यूडीएन में आप रहने देते हैं, हम अभी जियोग्राफी पे चलते हैं ना। तो जियोग्राफी में आप क्या डिफाइन कर सकते हो। आईएसडीबी के अंदर ऑप्शन मिलेगा, ये आपने डिफाइन कर दिया आपका अडोब डीएनएस या कोई भी डीएनएस है। मैं डीएनएस यहाँ पे ऐड करता हूँ। आपने गूगल सर्च करते हैं, गूगल डीएनएस है, गूगल डीएनएस यूज करना है। तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे। रीजन ये है ना, जब आप अपना लाइसेंस फायरवॉल होगा तो वहाँ पे दिखाएगा। लाइसेंस नहीं है ना तो इसलिए अपडेट भी नहीं हो पा रहा है ये। और एड्रेस में मैं जाता हूँ यहाँ पे, क्रिएट पर जाता हूँ, ऐड किया। यहाँ पे जाके मैंने जियोग्राफी यूज किया। जियोग्राफी में आप क्या कर सकते हो, इंडिया डिफाइन किया आपने, या सपोज करो ये एग्जांपल ले लिया मैंने कोई भी टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे डाल दिया मैंने कंट्री ब्लॉक। जो जो आपको डालनी है कंट्री, इसमें आप ऐड करवाते रहना पॉलिसी में। और इसको मैंने रेड जोन कर दिया, रेड कलर कर दिया यहाँ पे, और इसको ओके कर दिया। तो सोर्स में जब भी इस कंट्री से कोई ट्रैफिक आएगा क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। कई बार अटैक्स आते हैं ना हमारी कंपनी में, मॉनिटर करती रहती है टीम। तो कौन से कंट्री से आ रहे हैं, सब एक ही कंट्री से आ रहे हैं और उस कंट्री में हमारा कोई सर्वर भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो इस टाइप से आप ये पॉलिसी, सॉरी ये रीजन यहाँ पे ऐड करवा सकते हो, कंट्री ऐड करवा सकते हो। और इसको आप
ओके कर दोगे फिर। ओके करने के बाद देखो क्रॉस क्रॉस आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पॉलिसी हमारी अभी अनेबल नहीं है, अनेबल कर सकते हो। अब नीचे वाली पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे शो मैचिंग लॉग्स पे जाओगे तो शो मैचिंग लॉग्स पे पहुंच जाओगे आप। इस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी लॉग्स है, इस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी लॉग्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप दोबारा चलते हैं पॉलिसी में। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, शो फोर्टी व्यू। फोर्टी व्यू में क्या क्या आएगा आपका, जो जो आपके यूजर या आपके सेशंस क्रिएटेड है पीसी से, जैसे ये वाला है अभी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, वीपीसी से भी ट्राई करता हूँ अभी कोई सेशन इनिशिएट करने के लिए। कहाँ चला गया हमारा टास्क बार। यहाँ पे ये मैंने किया, तो यहाँ पे हमें दिखाएगा। देखो आ गया दूसरा पीसी, उसका भी सेशन दिखा दिया यहाँ पे। सेशन दिखा देगा कितने बन रहे हैं, बैंडविड्थ दिखा देगा कितना यूज हो रहा है। कई बार क्या होता है, कई यूजर क्या होता है, कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं, डाउनलोड करते रहते हैं, वो यहाँ पे दिखा देना चाहिए, है ना क्या क्या कर रहा है। देखो आपने इस पे डबल क्लिक किया ना, और मैं इसको ऊपर ट्राई करूँ क्या, वेबसाइट्स पर क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जीमेल खोलता हूँ। जीमेल को साइन इन किया मैंने, और याहू को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आ गया, पेज ओपन हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे दिखाना चाहिए, और एप्लीकेशन है, डेस्टिनेशन है, कौन से डेस्टिनेशन पे ज्यादा, देखो डेस्टिनेशन पे क्लिक किया ना आपने, तो यहाँ पे दिखा रहा है। वेबसाइट्स जैसे यूआरएल फिल्टरिंग वगैरह यूज करेंगे तो उस टाइम पे दिखाएगा यहाँ पे। सेशन में मैं जाता हूँ तो सेशन दिखा दिए यहाँ पे कितने सेशन बन रहे हैं, और किसी भी सेशन को आप ओपन यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो नहीं होगा, तो इतना ही आपको दिखाई देगा। ड्यूरेशन कितने टाइम से टाइम देख सकते हो आप, डेस्टिनेशन देख सकते हो, डेस्टिनेशन में आपका क्या क्या आ रहा है, जैसे tobola.com में ओपन किया होगा या किसी से लिंक होगा, वो चीजें दिखा देगा यहाँ पे। और देखो, तो यहाँ पे जीमेल का भी कुछ ना कुछ दिखा देगा। तो ये सेशन चेक कर सकते हो बाय सोर्स के इससे, अगर बाय सोर्स सिलेक्ट करते तो सोर्स यहाँ पे आ जाएगा। देखो चला गया, उसका सेशन एक्सपायर हो गया होगा, वो चला गया होगा, पिंक खत्म हो गया था ना। सेव मॉनिटर, इसको मॉनिटर में ऐड हो जाएगा अगर मैं सेव मॉनिटर करता हूँ ना, ओके किया मैंने, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40। देखो यहाँ पे आ गया। अब आगे से क्या होगा, मुझे कहीं नहीं जाना, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, डीएचसीपी मॉनिटर में जाऊंगा तो लास्ट टाइम हमने ऐड किया था डीएचसीपी मॉनिटर, तो यहाँ पे आ जाएंगे सारे लोग डीएचसीपी से रिलेटेड। जैसे मनीष पीसी हमने बनाया था, इसका इंटरफेस था वो सेल्स का था, लिस्ट आउट हो चुका है, मैक एड्रेस क्या था, ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो आज इतना करते हैं। अभी कोई डाउट है पॉलिसी से रिलेटेड? नहीं सर। ऑल क्लियर? हम्म। ठीक। हाँ, हैप्पी, आप बताओ।